जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बताओ आज क्या दुविधा लेकर आए हो अपने मन में? पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी, पहले जमाने में घर कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, एकदम महल जैसे, पर अब लोग इतने छोटे छोटे घरों में क्यों रहते हैं? बजरंगी, इसका कारण भी मनुष्य ही है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही घर के छोटे छोटे टुकड़े करना प्रारंभ कर दिया। और बजरंगी, जहां एक परिवार की 17 योजन भूमि हुआ करती थी, वहां उसी की संतानों ने उसे काट काट कर 10-10 योजन भूमि बना दिया। किंतु बजरंगी, मनुष्य ये नहीं समझ पाया, परिवार तो बढ़ जाते हैं परंतु धरा कभी नहीं बढ़ती। बजरंगी, इसी पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। नहीं, अब और मैं नहीं सह सकता। मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना ही होगा, और अब आप मुझे उसके लिए नहीं रोकेंगे। नहीं रोकूंगा। जो करना है अपने दम पर कर कर दिखाओ। तुम दोनों लड़ना बंद भी करोगे? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये बड़े हैं इसलिए सब कुछ इनको सौंप दिया है, और मैं इनके बिजनेस में क्या हूं? एक मामूली नौकर बन के रह गया हूं। नौकर, कंपनी के 30% शेयर तुम्हारे पास है। 30% क्यों? जब दोनों सगे भाई हैं तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। बहू, शैलेश छोटा है। बस मां, ये फर्क और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना ही होगा, और इसके लिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या मतलब? तू इस घर को बांटने की बात कर रहा है? हाँ, होने दो बंटवारा। मैं भी देखता हूं क्या बिजनेस करता है ये। तो ठीक है, अब ये बंटवारा होकर ही रहेगा। मेरा घर है ये, पूरी जिंदगी लग गई है इसे बनाने में, और तुम लोग इसे टुकड़े करने वाले। पापा, 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 पापा। हे भगवान, क्या हुआ? धीरज, डॉक्टर को बुलाओ। आप क्यों चले गए मुझे यूं अकेला छोड़कर? आपके ये दोनों बेटे इस घर का बंटवारा करके ही रहेंगे, और मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगी। मैं आपके इस घर को टूटने से कैसे बचाऊं? हे बजरंगबली, कुछ कीजिए, इस घर को बचा लीजिए। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। हेलो। नहीं नहीं, आप ब्रोकर को जल्दी से भेजिए प्लीज। देखिए, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। देखिए, हमें ये बंगला बेचना है और जल्द से जल्द बेचना है। ओके, थैंक यू। शैलेश बेटा, मैं अभी भी तुमसे यही कह रही हूँ, घर को मत बेचो। माँ, अब कहने सुनने का वक्त चला गया है। प्लीज माँ, अब आप बीच में मत बोलिए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू माँ, प्लीज। भाई साहब, सुनिएगा जरा।
हाँ जी। भाई साहब, मिश्रा जी के यहाँ पे आया था, आपके पड़ोस में जो रहते हैं, लेकिन उनके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। आपको मालूम है कब तक आएंगे? वो तो कल ही लौटेंगे, वो तो बाहर गए हुए हैं। मैं दरअसल बहुत दूर से आया था। सारी रात कहाँ रुकूंगा अब मैं? अरे भाई साहब, पास में ही लॉज है, आप रात भर वहां रुक जाइएगा और सुबह आ जाइए। शुक्रिया। भाई साहब, ये क्या हुआ? अरे बीमार है वो, उन्हें अंदर ले आओ। मिश्रा जी के जान पहचान वाले हैं, धीरज सहारा दो इन्हें। भाई साहब, एक मिनट, आराम से, आराम से चलिए, आराम से, रिलैक्स। क्या हुआ बेटा? माँ, पानी देना माँ। पियो बेटा, पानी पियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस थोड़ा सा सांस ले लूं मैं फिर लौट चला जाऊंगा। देखिए, आप यहीं रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ कौन ध्यान रखेगा आपका? आप यहीं आराम कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं और कई चीजें सही कर सकता हूँ। एक कागज और पेन दे दीजिए, मैं एग्रीमेंट बना देता। उसमें साफ साफ लिख दूंगा कि किसको क्या मिलेगा और क्या नहीं, किसके हिस्से में क्या आता है और क्या नहीं। आइए मेहता जी, आपका इंतजार कर रहा था। मेहता जी, आपको तो पता है ये घर कितना बड़ा है, बस कीमत भी बड़ी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए देखिए। बड़ी मंदी का टाइम है शैलेश जी। जमीन के भाव तो जमीन के भी नीचे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ बस। 2 करोड़? वाह मेहता जी, आप इतनी ज्यादा कीमत दिलवा रहे हैं। थोड़ी कम की, 50 लाख ठीक रहे। क्यों? ये कौन है? मैं एक बीमार आदमी हूं, जिसे इस घर ने पनाह दी, तो इस घर को कम दाम पर बिकता हुआ तो नहीं देख सकता। और कोई गिरा हुआ आदमी ही इस घर की कम कीमत लगा सकता, क्योंकि आप बखूबी कर रहे हैं। देखिए, 1 मिनट। मेहता जी, इस जमीन की क्या कीमत होगी? लगभग 1,500 गज में तो ये घर बना हुआ है। 1 गज की कीमत क्या होगी? भाई साहब, पुराने जमाने में गज हुआ करता था, अब स्क्वायर फुट होता है। 1 स्क्वायर फीट जगह की कीमत के हिसाब से नापा जाता है। नापा तो मैंने पूरा ब्रह्मांड हुआ है। तुम्हारे सर पर जो आसमान है उसे भी नापा है मैं, और तुम्हारे अंदर जो नाप तोल चल रही है उसे भी जानता हूं। 1 गज 9 गुना होता है आपके स्क्वायर फुट का। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे घर का दाम 9 गुना ज्यादा है।
तुम्हारे स्क्वायर फुट के हिसाब से। अरे जाओ, मुझे नहीं बिकवाना ये सब। आपको जरूरत थी बेचने की, इसलिए डील करवा रहा था। हाँ हाँ बहुत पुण्य आत्मा हो तुम। जाओ किसी और का बेवकूफ बना। जाओ। अरे आप होती कौन है हमारे पीछे बोलने वाले? मेहता जी प्लीज एक मिनट सुनिए प्लीज। शैलेश जाने दो उन्हें। मेरा खुद का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। यह आदमी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मैं तुम्हें इस घर की कीमत 12 करोड़ दिलवा सकता हूं। 12 करोड़? सच? हाँ 12 करोड़। मेरे पास बहुत ऊंचे ऊंचे खरीदार हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लगभग 1-2 हफ्ते। तब तक हम लोग कैसे रहेंगे? मैं चाहता हूं जल्द से जल्द हम लोग अलग हो जाएं। अरे तो मैं कौन सा यहां रहना चाहता हूं? इसका भी इलाज है मेरे पास, बस एक रंग का डिब्बा चाहिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। लीजिए, हो गया इस घर का बंटवारा। शैलेश आप इधर आ जाइए। अब जब तक ये घर नहीं बिक जाता तब तक शैलेश इधर और धीरज आप उधर रहेंगे। घर के बिकने तक ना धीरज आप इस तरफ आ सकते हैं और शैलेश आप उधर नहीं जा सकते। ये सही किया आपने। मैं और कई चीजें सही कर सकता हूं। एक कागज और पेन दे दीजिए, मैं एग्रीमेंट बना देता। उसमें साफ साफ लिख दूंगा कि किसको क्या मिलेगा और क्या नहीं, किसके हिस्से में क्या आता है और क्या नहीं। क्या कहा आपने? यही कि आपके भाई आपका हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये एग्रीमेंट बनवाया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस घर के बिकने के बाद आप अपने हिस्से का पैसा लेके जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके बाद आप अपनी मां से कभी नहीं मिलेंगे। आपकी मां धीरज के साथ रहेंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। अरे हद हो गई है। दिमाग खराब हो गया है उनका। अरे वो कौन होते हैं मां को रखने वाले? वो मेरी भी मां है और उन पर मेरा पूरा हक है। चलो। उसकी ये हिम्मत, ऐसा कहा उसने? हाँ मैंने उससे कहा भी कि ये गलत है, लेकिन माना ही नहीं। वो अपने हिस्से के साथ साथ माँ जी को भी साथ ले जाना चाहता है। अभी दिखाता हूं उसे समझता क्या है अपने आप को। चलो जी आओ। आओ। जय श्री राम। इस घर का हिस्सा तो जरूर मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन ये माँ नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तुम लोगों ने मुझसे मेरा घर छीना है। मैं तुम लोगों से मेरी चिता को अग्नि देने का हक छीनती हूँ। बजरंगी
तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह छोटी है। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए मां के ऊपर मेरा तुमसे ज्यादा हक है। वो हम दोनों की मां है, हम दोनों को बराबर प्यार किया है उन्होंने, और आपके बड़े होने से उन पे ज्यादा हक कहीं से नहीं बन जाता है। मां मेरे साथ रहेगी। मां कहीं नहीं जाएगी। बस बहुत हो गया। क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? क्या मैं भी इस घर की तरह कोई सामान हूं जिसे तुम लोग बांट लोगे? बस इस मां के लिए इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों को माँ बाप के लिए प्यार होता तो तुम इस घर को कभी इस तरह नहीं बांटते। तुम्हारे बाबूजी चल बसे, तुमको कोई फर्क पड़ा? नहीं, ये माँ भी मर जाएगी, फिर करते रहना इस घर का बंटवारा। नहीं मां, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था। कुछ मत बोल शैलेश। मेरी खामोशी को प्यार की जगह मजबूरी मत समझो। मेरी ही गलती थी जो मैं भूल नहीं पाई। ये घर मेरे लिए क्या था? तुम लोगों के लिए तो ये एक मकान है जिसका तुम लोग बंटवारा करना चाहते हो। ठीक है, कर लो इसका बंटवारा, लेकिन मैं खुद को नहीं बंटने दूंगी। मैं खुद को कभी नहीं बंटने दूंगी। हाँ, इस घर का हिस्सा तो जरूर मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन ये मां नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तुम लोगों ने मुझसे मेरा घर छीना है। मैं तुम लोगों से मेरी चिता को अग्नि देने का हक छीनती हूँ। तुम लोग जान भी नहीं पाओगे कि तुम्हारी ये माँ कहाँ जी रही है और कहाँ मर रही है। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ, 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 अरे रुको ना, क्या हुआ? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ का मन तो होता ही कमजोर है, लौट आएंगे। आप लोग यहीं नहीं। तुम चले जाओ यहां से, मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। मुझे भी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब माँ ने ठोकर मारी तो अकल आई सारी। चलो माँ। नहीं माँ, बैठो माँ। ये लकीर तो मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए लगाई थी, ताकि तुम लोगों को एहसास हो कि घर टूटना क्या होता है। दीवारों से मकान तो बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनों के प्यार से ही घर बनता है। इसी का एहसास दिलाना चाहता था तुम लोगों को, और माँ जी को बताना चाहता था कि वो क्या कर सकती है। इसीलिए मैंने माँ जी को पहले ही बताया था, है ना माँ जी? मैंने भी इन्हें गलत समझा था। रुकिए, इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ भी बुरा निकले, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लकीर आज मैंने आपके घर में खींची है, उसी की वजह से ये घर अभी तक बिका नहीं है। अब भी आपके दोनों बेटे आपकी आंखों के सामने हैं। अब भी आपके पति के सपनों का घर बटा नहीं है। और जो लकीर मैंने खींची है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं जो मिटाई नहीं जा सकती। उसको मिटाना आपके हाथ में है। आज जब मैं वो लकीर खींच रहा था, तब भी आप चुप खड़ी थी। क्यों? इस घर के अंदर अपने परिवार को एकजुट रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर आप कुछ भी बोलती तो वो लकीर कभी खिंचती ही नहीं। आपने अपने बच्चों को बचपन में डांटा था, थप्पड़ मारा होगा, उन्हें सही और गलत का फर्क बताया। आप आज भी वो कर सकती हैं, तभी उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। जब आप उनको बताएंगी कि इस घर के टूटने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी उन्हें। ये आपको करना है। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था
अगर तुम दोनों को ये मकान चाहिए तो माँ नहीं मिलेगी। माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भूल तो मुझसे हुई है भैया, मैंने गलत फैसले लिए थे, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मुझे भी माफ कर दो। माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। आज भक्तों की भावना देखकर भगवान भी रो पड़े। जय सिया राम। मातृ छाया से बढ़कर कोई छत की छाया नहीं हो सकती, और जिस घर में प्रेम ना हो उसे टूटने में देर भी नहीं लगती। बिल्कुल सत्य कहा बजरंगी। प्रेम भाव ही वो तत्व हैं जो एक परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती है। किंतु बजरंगी, उस भावना को भी बारंबार व्यक्त करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी महानता कम होने की संभावना होती है। सत्य वचन हनुमान जी। जय बजरंगबली। तो बजरंगी मेरे साथ बोलो, प्रभु श्री राम का स्मरण करके, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वजनों के प्रेम से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब घर बढ़ता है तो वो मकान बन जाता है। अपने परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखें। मम्मी, मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? सब बच्चे मुझे भैंस कहकर चिढ़ाते हैं, और आप लोग भी काम पे मत जाइए, मेरे साथ घर पे बैठिए। बेकार की बातें मत करो। वो तुम्हारा फेवरेट पिज्जा और बर्गर पड़ा है ना फ्रिज में, उसे खा लो और ऐश करो, ठीक है? लेट्स गो। बर्गर पिज्जा इसके माँ बाप नहीं हैं जो इसके साथ खेलने के लिए जाएं या इसे घुमाने के लिए लेके जाएं। माँ, ये सब आप तो करती है ना। मैं भी इसकी माँ नहीं हूँ, इसे तुम दोनों का साथ चाहिए। आप जानती है ना, इसे हम लोगों से ज्यादा खाने से प्यार है। और अगर घर में खाना नहीं बनाए तो बाहर से मंगवा लीजिए ना, लेकिन हमें लेट मत कीजिए।